नमस्कार एवरीवन। हम करेंगे आज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज 6.3 लीनियर इनइक्वालिटी। देखिए क्वेश्चन 10 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल चैप्टर है आपका। इसको हम इजीली स्कोर कर सकते हैं, तो इस चैप्टर को तो आपको कभी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी है, 1, 2 एंड 3। अब आपके पास चाहे 5 दे दे 10 दे दे, आप सभी इक्वेशंस का ग्राफ बना सकते हो इजीली से। तो मैं क्या कहूँगा, पहले लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट 4। जैसे ही मैंने ये कहा तो मैं क्या इसकी टेबल बना दूँ फटाफट कि x और ये हो जाएगा y। तो जब मैंने x को 0 डाला तो क्या मिलेगा हमें, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, क्योंकि ये तो 0 हो गया हमारे पास। और जब मैंने y की 0 डाली तो इसको हटा दो, y को 0 डालेंगे तो 2 2 ज़ा, तो क्या मैं कह दूँ कि हमें 2 मिल जाएगा। चलो अब मैं बात करता हूँ सेकंड इक्वेशन की। तो जब मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माना तो क्या बन गया हमारे पास ये, तो x को 0 डालेंगे तो y3 मिलेगा, और जब y को 0 डालेंगे तो x3 मिलेगा, क्योंकि x 0 डाला तो y3 और जब y 0 डाला तो x3। सिंपल। चलो अब मैं से देखता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो जब मैंने इस इक्वेशन का टेबल बनाई तो क्या होगा मेरे पास, ये x और ये y, जब x 0 डालेंगे तो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो 3 2 ज़ा, तो मतलब x 0 डालेंगे तो -2 मिलेगा, और जब y 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 ज़ा, तो 2 कितना हो गया 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास इतना काम तो हो गया। चलो अब मैं अभी कर लेता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। देखो x की वैल्यू 0 2 0 3 0 3, मतलब क्या है कि हमें नेगेटिव ग्राफ तो हमें चाहिए ही नहीं। किसका, x एक्सिस का। y का देखते हैं, -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी जाना पड़ेगा y एक्सिस के अंदर। तो 3 तक है ना, तो 1 2 एंड 3, y एक्सिस में 4 तक है, तो 1 2 3 4 -1 -2। तो हमें हमेशा ग्राफ जो बनाने हैं वो कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए बनाने हैं। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, देखो पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आर, ए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 0 4, बी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 2 0, सी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 0 3, और डी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 3 0, ई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 0 -2, एफ कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 3 0। सो अब ड्रॉ करते हैं 0 4। देखिए 0 4 हमें यहाँ मिलेगा, ये हमारे पास ए इक्वेशन ए पॉइंट हो गया, बी हमें 2 0 ये हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। तो क्या मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ, यस और नो। तो अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन। लेकिन मुझे इस इक्वेशन पे इसका नाम लिखना होगा कि कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई। तो मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसका ग्राफ इधर बनेगा उधर बनेगा, मैं इसको एक्चुअली यहाँ से कट करके नीचे लिख देता हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। चलो डालते हैं। जब 0 प्लस 0 डाला तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हमारे पास फॉल्स होगा। 0 प्लस 0 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 तो लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो 3 बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही बात है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और जब मैंने 0 - 0 किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब हमें सिर्फ ग्राफ बनाने हैं। तो 0 3 देखते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, ये हमें यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट हो गया C। डी पॉइंट देखते हैं 3 एंड 0, ये हमें मिलेगा यहाँ पे, इसका पॉइंट हो गया D। तो अब हमें इसको ग्राफ बनाते हुए जब मैं ड्रॉ करूँगा, प्लीज़ आप स्केल से ही ड्रॉ करना। ठीक है, अभी मैं स्केल से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कैमरा प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये हमारे पास C हो गया, D हो गया। अब देखते हैं, पहले इस वाली इक्वेशन बात करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए 2x प्लस वाई वाले देखते हैं। इस वाली इक्वेशन में देखो क्या है, फॉल्स है ना, मतलब ओरिजिन की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ओरिजिन इधर है तो इसका ग्राफ उधर बनने वाला है, तो हमने पहले इसका क्लियर कर दिया। ठीक है, सेकंड वाले देखते हैं, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है। तो ट्रू है मतलब ओरिजिन की तरफ बनेगा, मतलब इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरफ बनने वाला है, ये बन जाएगा। बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, वो क्या कहती है कि 0 - 2, ये हमारे पास 0 - 2 हो गया, ये ई पॉइंट हो गया। एफ
F.1 से 3 0, मतलब यही पॉइंट हो गया। इसी को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, F दे देता हूँ। तो जब मैं इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जब जोड़ूंगा तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, और इस वाली इक्वेशन क्या मैं कह दूँ कि ये हमारे पास 2x - 3y ≤ 6 है। अब मुझे बताओ इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर नीचे। सुनो मेरी बात, ये हमारे पास ट्रू है, मतलब ओरिजिन डाला, हम सभी में ओरिजिन डाल रहे हैं और ये ट्रू है, मतलब इसी की तरफ बन जाएगा। बोलो यस और नो। तो इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा आया, कॉमन पोर्शन देखो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इसका मतलब ये जो क्लोज वन एरिया है, यही तो एरिया हमारे पास क्या होगा, शेडेड पोर्शन होगा। आपको एग्जाम में यही चीज़ मेंशन करनी थी। तो अब क्या मैं कह दूं कि जो शेडेड पोर्शन है, क्लास 12th में आप इनके कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा, हम वो भी निकालेंगे क्लास 12th में कि ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा, सभी के कोऑर्डिनेट्स का फिर इसका एरिया भी निकालना होगा, सब चीज़ें निकलेंगी क्लास 12th में। तो ये तो हमारे पास डी एफ पॉइंट है, इसको सपोज करो मैंने जी दे दिया, इसको मैंने एच दे दिया, तो डी जी एच, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा हो गया, शेडेड पोर्शन हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में मैं थोड़ा सा पहले ही मैंने लिख दिया था। सो क्या मैं कह दूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ पोर्शन में थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा आप लोगों को। सो हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, हमने इसको इक्वल टू 3 माना, इसको हमने इक्वल टू 12 माना। जब हमने इसको इक्वल टू मान लिया तो इसकी टेबल बन जाएगी हमारे पास। x0 डालेंगे तो y हमारे, देखो x0 डालेंगे तो 3/2, वो भी माइनस का, और जब y0 डालेंगे तो y0 डालेंगे ये गायब, x = 3 मिल गया। ऐसे ही x को 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, और y की वैल्यू 0 डाली तो 3 4 जा तो 4 मिल गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 - 3/2, 3 0 0 3 एंड 4 0। तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स निकल के आ चुके हैं। मैंने इसको ग्राफ में बनाने की कोशिश की, तब देखते हैं क्या निकल के आता है। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -3/2, मतलब -3/2 मतलब क्या है, 1.5, 1.5, तो -1 -2, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में होगा -1.5। तो ए कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया यहाँ पर। बी कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, 3 0, तो हमने यहाँ पे लिखा बी कोऑर्डिनेट, और हमने इस इक्वेशन का नाम दे दिया ये। अब मुझे बताओ, जब मैं इसके अंदर पुट करूँगा x = 0 एंड y = 0, देन क्या होगा, 0 - 0 <= 3, मतलब क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रू आ रहा है। तो ट्रू आ रहा है तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो किधर बनेगा, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ। चीज़ें क्लियर हो गई। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सी कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 3, मतलब 0 3, डी कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 0, ये रहा। तो क्या मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दूं, बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका ग्राफ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। सबसे पहले तो मैं चेक करना होगा, 0 + 0 और ये हमारे पास > 12। क्या मैं कह दूं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई, क्योंकि 0 थोड़ा बड़ा होगा, 12 से 12 बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूर बनेगा। और इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम भी मैंने लिख दिया 3x + y > 12। दो इक्वेशन मेरे पास बन चुकी हैं। अब मैं बात करता हूँ x की वैल्यू > 0। देखो ये हमारे पास x = 0 होती है, ये वाली एक्सिस, सब इस वाली पूरी एक्सिस पे x 0 मिलेगा, बट 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो इधर मिलेगा, यस और नो भाई। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरफ ग्राफ मिलने वाला है। फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, y की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो y की, जब मैं देखो y की वैल्यू 1 कहाँ मिल रही है, मुझे यहाँ मिल रही है। अब मे भी हो सकता है, क्योंकि जब हम एग्जैक्टली ग्राफ बनाएंगे, सुनो मेरी बात, मे भी हो सकता है कि जब हम एग्जैक्टली ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या पता मैच कर रहा हो, क्या पता ये पॉइंट ऊपर जा रहा हो, बट अभी हम रफली बना रहे हैं तो हम इसको कह नहीं सकते, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में कल को ये नहीं बोलना कि सर ये पॉइंट तो ऊपर आ रहा है, तो हम इसको ग्राफिकली हमने प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहे ना। आप ग्राफ में बनाओगे तब पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा। अभी मैं इसको यही मान के चलता हूँ। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, मतलब 1 से बड़ी, तो हमें ऊपर की तरफ मिलने वाली 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास कौन सा रीजन हो गया, इससे ऊपर वाला रीजन हो गया। अब ध्यान से देखो कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है।
देखो इससे तो ऊपर की तरफ है, मतलब इसके ऊपर की तरफ है, इससे ऊपर की तरफ है, इससे इधर। क्या मैं इस रीजन कह सकता हूँ? इस रीजन को, इस रीजन में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस वाली इक्वेशन से काम नहीं आ रहा। देखो इस वाली इक्वेशन के उधर जा रहा है, ये तो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये रीजन आएगा? ये रीजन भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये रीजन देखो, ये रीजन देखो, इस रीजन को काउंट मत कर लेना, क्योंकि ये रीजन हमारे पास इस वाली एक्सिस में नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखो, ये इस वाले पॉइंट से होते हुए इस वाले रीजन को भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रीजन हमारे पास इस वाले एक्सिस में नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके का। तो नीट एंड क्लीन बनाना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा सा इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हो ना, बट मुझे तो करनी नहीं आती। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका पोर्शन कौन सा हो गया? शेडेड पोर्शन। हमारे पास इस पूरी इक्वेशंस का निचोड़ आ गया है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 क्या, कि 4x प्लस 3y हमारे पास लेस देन इक्वल टू 60 है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 2x है, इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास दिस वन इज़ रॉन्ग, x की वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3 है। अगेन आई थिंक आई डिड इट रॉन्ग। x की वैल्यू हमारे पास 3 से ग्रेटर देन है, और हमारे पास x और y हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक्चुअली में देखा जाए तो 5 इक्वेशन है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, बट हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, डोंट नॉट वरी अबाउट दैट। तो जब मैं बात करूँगा इस वाली इक्वेशन की तो क्या होगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो क्या मैं कह दूँ कि जब आपके पास टेबल बनने वाली है x और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 3 2 जा, तो मतलब 20 पे जाएगा, क्योंकि 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा 60। और जब y को 0 डालेंगे तो क्या होगा 4 15 जा, क्योंकि 15 4 जा 60। ठीक है, तो पहली इक्वेशन का ग्राफ बन चुका है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे वो भी लिख देते हैं साथ साथ। तो कोऑर्डिनेट्स आर, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 20, बी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 15 एंड 0। इसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। जब हम पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं। 0 प्लस 0, तो क्या मैं कह दूँ 0 आएगा, और लेस देन इक्वल टू 60, मतलब क्या 60 बिल्कुल ट्रू है ना, तो क्या मैं कह दूँ कि ये ट्रू है। इस इक्वेशन का सारा काम ख़त्म। सो अब हम करते हैं कोमा। अब देखो इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। तो जब मैंने इसमें लेट माना तो y इज इक्वल टू 2x, तो इसको हम इजीली बना सकते हैं। और आपको पता है कि y इज इक्वल टू mx इज अ फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो अभी समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास x y, x की वैल्यू 0 डालो, 0 इंटू 2 0, तो y की वैल्यू क्या मिली 0, डालो 1, 1 इंटू 2 2, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2 मिल गई। सिंपल, इतना ही सफिशिएंट है। आगे तो हमें इसके थोड़ा टेबल बनाने की ज़रूरत है। तो क्या मैं कह दूं कि x और y हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं मिल रहा है, और जब कुछ भी नेगेटिव नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन हमारे पास इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो ये x एक्सिस वैसे कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो। इस बार हमारे पास 15 भी है और 1 भी है। समझ में आ रही है मेरी बात? 20 भी है और 2 भी है, तो काफ़ी गैप आ गया। तो हमें कुछ इस तरीके से प्लॉट करना होगा ताकि दिक्कत ना हो। मैं क्या कह रहा हूँ 5 10 15 20, 5 10 15 और ये 20। तो जब 5 यहाँ पे होगा तो 1 और 2 की ज़रूरत पड़ेगी। x की वैल्यू 1, तो 1 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा और 2 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। बस हमारा काम हो गया इतना। 5 10 15 20 और ये 5 10 15 20। अब मुझे एक बात बताओ, पहला कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है a कोऑर्डिनेट। a कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 20, तो क्या मैं कह दूं कि 0 20 तो हमारे पास यहाँ मिलने वाला है। b कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 15 0, तो b कोऑर्डिनेट हमें यहाँ मिलने वाला है। और क्या मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अब हम इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई एक तरीके से। और इस इक्वेशन का नाम क्या है हमारे पास, 4x + 3y < 60। हम ये भी दिखा चुके हैं कि ये ट्रू है। ट्रू है मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किधर बनने वाला है, ओरिजिन की तरफ बनने वाला है। तो इस इक्वेशन का पूरा काम खत्म। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। देखिए सुनो मेरी बात, पहली चीज़ तो क्लियर है कि हमारे पास ये जाएगी ओरिजिन से। क्यों ओरिजिन से, क्योंकि y = mx जो भी इक्वेशन होती है वो हमारे पास ओरिजिन से ही पास होके जाती है, ठीक है, क्योंकि प्लस c कॉन्स्टेंट नहीं होता ना हमारे पास। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, 0 0, और d कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, 1 2, ठीक है। तो 0 0 कोऑर्डिनेट हमारे पास कहाँ मिलेंगे, 1 2। देखो जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, सिंपल है। बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी टर्म भी लिख सकते हो ना। जैसे सपोज करो मैंने कहा यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 5 डालो, तो 5 2 = 10, तो हमें 10 मिल जाएगा। तो अब जब हम 5 और 10 डालेंगे, देखो 5 डाला तो हमें 10 मिल गया, मतलब कुछ ऐसे। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। वो ये इक्वेशन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास y > 2x। लेकिन ग्राफ कैसे जाएगा वो देखते हैं। जब मैंने पुट किया तो 0 > 0, मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी उसको हम 0 0 नहीं डालेंगे, हम उसको कुछ और ही डालेंगे। क्या डालेंगे वो देख लेते हैं। इस इक्वेशन के या तो इधर में कोई भी कोऑर्डिनेट डालो या इधर भी कोई भी कोऑर्डिनेट डालो, जो आपका मन करे वो। सपोज करो मैंने यही कोऑर्डिनेट डाल दिया 15 0, लेट से। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 15 है, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है। चेक करते हैं, 0 डाला, ये आ गया 2 × 2, 2 × 15 30 आ गया। क्या ये ट्रू है, क्या 0 बड़ा है, नहीं ना। मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो क्या मैं कह दूं, हमने डाला इधर का कोऑर्डिनेट, ये हो गया फॉल्स, तो मतलब जाएगा उधर का एरिया, तो जाएगा हमारे पास उधर का एरिया। बोलो हाँ या ना। अब बचे दो इक्वेशन, वो तो सिंपल है। x की वैल्यू > 3। देखो x की वैल्यू 3 कहाँ मिलेगी, 1 2 3, लगभग हमें यहाँ मिलने वाली है। तो क्या मैं कह दूं कि इस 3 को तो मैं बना दिया मैंने। इसी आप सपोज करो स्ट्रेट लाइन है, 3 से ग्रेटर, देखो 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब 4 5 6 7 8 9, तो 4 5 6 7 8 9 तो इधर मिलने वाला है। मतलब हमारे पास कौन सा पोर्शन हो जाएगा, x और y > 0। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी x और y > 0 आएगा तो हमेशा हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब इस इक्वेशन को आगे ये, और हमारे पास इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला, तो मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आने वाला है। अब ध्यान से देखो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगा इस वाले रीजन से, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। देखते हैं, ये देखो सभी में आना चाहिए, लेकिन ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही। मतलब ये पोर्शन तो कंफर्म है ही है, ये पोर्शन तो। अब इसके अलावा इसमें देखते हैं तो इसमें नहीं आएगा, इसको देखेंगे तो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, बस और कुछ बचा नहीं। इसका मतलब यही पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, कॉमन पोर्शन हो गया। इसी को मैं क्या बोल दूंगा, शेडेड एरिया। पॉइंट का नाम दे सकते, देना चाहो तो ABCD ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको नाम E दे दो, इसको नाम F दे दो, इसको नाम G दे दो। शेडेड एरिया हमारे पास क्या हो गया, EFG। समझ आ रहा है या नहीं, बोलो। देखो चीज़ें कितनी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर कोई डाउट है तो। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं, आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या बोल रहे, क्या कि 3x + 2y हमारे पास <= 150, x + 4y <80। x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 15 हो गया। y की वैल्यू हमारे पास > 0, x की वैल्यू हमारे पास > 0। कुछ नहीं, 1 2 3 4 5, जैसे पिछले क्वेश्चन में 5 इक्वेशन थी, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या लिखा हुआ था, x और y > 0, x भी > 0, y भी > 0, इन दोनों को कोलैब करके ये लिखा हुआ था। बात तो दोनों का सेम है, दोनों का मतलब सेम है। तो क्या मैं कह दूँ, लेट
3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 150। जैसे ही 150 हुआ तो x और y, अब देखो x की जब 0 डाला तो y 2y इज इक्वल टू 150, मतलब 150 का हाफ कर दो ना 75। जब मैंने y को 0 डाला तो क्या होगा, छुपा दो इसको, तो 3y x इज इक्वल टू 150, मतलब 3 5 इज़ 15, तो 5 और 0, तो 5 और 0 50 हो गया। अब मैं बात करता हूँ इस वाली इक्वेशन की, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, तो क्या मैं कह दूँ x हो गया, ये y हो गया, तो x की वैल्यू 0 डालो ज़रा, तो 0 डाला तो 80 को 4 से 4 से डिवाइड क्या होगा, तो 4 2 ज़ा और 0 का 0, समझ में आई मेरी बात। 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4 0 0, जब हम डाला 0 तो डाल दो यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 80 आ गया। बाकी तो ग्राफ इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो गए, क्या मैं कह दूँ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 75 हो गया, और क्या मैं कह दूँ कि 50 0 हो गया, क्या मैं कह दूँ 0 20 एंड 80 0। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यू कोई है नहीं, तो आप इसको ही थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। 80 तक आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 20 40 60 80, y में भी 75 तक आ रहा है, तो 20 40 60 80, बट आप करेंगे किससे, स्केल से। हमने कर दिया किससे, विदाउट स्केल से। तो देखो ज़रा 0 75 60 यहाँ पे 80, यहाँ पे 70 कहीं ना कहीं बीच में होगा, ये 70 ये 80, तो कहीं ना कहीं 75 यहाँ पर होगा। तो मैंने इस वाले कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया a, क्योंकि a है। b कोऑर्डिनेट देखते हैं, 50 0 40 और 60 के बीच में हमें मिलेगा b, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, b। तो क्या मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दिया तो अब ग्राफ उधर या इधर, तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 150। क्या ये स्टेटमेंट कहते हो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 150 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ओरिजिन डाला है ना मैंने, तो ओरिजिन की तरफ, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, देखिए जरा 0 20, मतलब यहाँ पे हमारे पास 0 20 यहाँ पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट होगा, और 80 0 ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू 0 है। तो क्या मैं कह दूँ कि जब ये पास होगा इक्वेशन से तो कुछ इस तरीके से पास होगा, तो कुछ इस तरीके से, लेकिन अभी हमने पता नहीं किया है कि ये 0 से बड़ा है या ग्रेटर देन है, मतलब 0 प्लस 4y 0 लेस देन इक्वल टू 80, मतलब बिल्कुल सही बात है, 80 हमारे पास बड़ा है, तो ओरिजिन की तरफ ग्राफ बन जाएगा, ओरिजिन की तरफ ग्राफ बन जाएगा। अब बात करते हैं बाकी तीन इक्वेशंस की, देखिएगा x की वैल्यू 15 या 15 से लेस देन, छोटी वैल्यू बोल रहे हैं इस बार। यहाँ पे अगर 5 डालोगे तभी तो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे सपोज करो 5 डालो, x की जगह 5 डालो, जो सेटिस्फाई कर रहा है 15 बड़ा है 5 से, इसका मतलब क्या, 15 पे हम बनाएंगे क्या, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ये 10 और ये 15, तो हमने बना दी 15 पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब 15 से लेस देन है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो हो जाएगा इस तरफ कुछ, y और y भी 0 से बड़ा, x भी 0 से बड़ा, मतलब क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। काफ़ी बार बता चुका हूँ। अब ध्यान से देखो कौन सा रीजन ऐसा जो कॉमन आ रहा है। पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ क्योंकि क्लोज्ड है, बट ये क्लोज देखो इस वाली इक्वेशन में नहीं आ रहा। आप इस इक्वेशन का नाम भी लिख दो, लिखना चाहो तो। ये इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, x लेस देन इक्वल टू 15, ये हमारे पास कौन सी थी 50 के आसपास जो था, ये हमारे पास थी 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। ये इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80। फिर तो पता ही है आपको, ये हमारे पास y ग्रेटर देन 0 और ये हमारे पास x ग्रेटर देन 0। सारी इक्वेशन हो गई। अब रीज़न देखते हैं। देखो ये रीज़न हमारे पास इस वाली इक्वेशन में नहीं आ रहा क्योंकि इसका इधर का पोर्शन है, बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो ये भी नहीं आएगा। ये वाला पोर्शन देखते हैं, ये नहीं ये वाला पोर्शन भी हमारे पास इसमें नहीं आएगा।
अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, इसमें भी आ रहा है, 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 यस दिस वन इज़ द ओनली पोर्शन विच विल केम आउट थ्रू ऑल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया या शेडेड पोर्शन। ठीक है, इसका नाम दे दो ओ ए बी सी, तो आप उसका शेडेड पोर्शन लिख सकते हो। ठीक है, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है और आई थिंक अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं होगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें बताते चलूँ, और मैं हर क्लास में और हर चैप्टर में यही करता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बचे ही ना। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ें, लेट x प्लस 2y हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 के इक्वल। जैसे ही हमारे पास 10 के इक्वल हुआ तो क्या मैं कह दूं कि x और y, x जब 0 डाला तो 0 डाला तो ये हटा दो, तो 2 5 = 10, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। y 0 डाल दो, जब y 0 डाला तो हट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सिंपली 10 आ गई। चलो इसकी बात करते हैं अब हम। x प्लस वाई हमारे पास क्या है, इक्वल टू 1 माना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। ये x, जब x 0 डालोगे तो y 1, जब y 0 डालोगे तो x की वैल्यू 1, सिंपल। इसकी बात करते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब x 0 डाला तो y 0, अब जब y 0 डाला तो भी x 0, लेकिन बार बार 0 0 करने से थोड़ा कुछ मिल जाएगा, मतलब कुछ यूनिक करना पड़ेगा। इस इक्वेशन का एग्जैक्टली मतलब है क्या, जब y को उधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू वाई ही तो है। मतलब क्या, आपने डाला 1, डालो 1 तो y की वैल्यू मिलेगी 1, 2 डालोगे तो 2, 3 डालोगे तो 3 और 4 डालोगे तो 4, हमारे पास ऐसे चलता ही चला जाएगा। समझ आया? देखो हमारे पास कुछ भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस को पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट बना देंगे। 5 और 10 तक है, यहाँ पे 1 1 1 तक ही है, इसका मतलब 2 का हमें बनाना पड़ेगा पेयर। तो 2 4 6 8 और ये 10, 2 4 6 8 और 10। अब मुझे बताओ ज़रा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 0 5, बी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 10 0, तो 0 5 हमारे पास कोऑर्डिनेट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। बी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, 10 0, मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर बनने वाला है। तो क्या मैं कह दूँ, ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे बताओ ज़रा कि इस इक्वेशन में पुट हम क्या करना पड़ेगा, हमें पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 हमारे पास क्या हो गया, लेस देन 10, मतलब 10 हमारे पास ग्रेटर देन है, मतलब क्या हो गया, इसका ट्रू है। ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा, क्योंकि बिल्कुल ट्रू है ना स्टेटमेंट। काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, अब मुझे बताओ कि सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो जब हमने x और y को 0 रखा तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या मैं कह दूं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स, क्योंकि 0 थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा 1 होगा ना, तो क्या हो गया हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो देखते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं, 0 1 और 1 0, मतलब एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर, और इसको अगर मैं सिंपली अगर बनाना चाहूँ ग्राफिकली, तो आप इसको पास करते हुए यहाँ से ही, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ये हमारे पास किधर जाएगा ग्राफ, प्लीज ट्राई टू मेक ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरफ जाएगा, और मतलब इस तरफ, क्योंकि ओरिजिन के अपोजिट, क्योंकि फॉल्स है ना, तो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। थर्ड बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई ही तो है। तो एक चीज़ समझ में आ गई मेरे को कि यहाँ पे जो लाइन होगी पास ओरिजिन से,
तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया। वैसे देख लो ना आप, तो देख लो ना आप एक बारी कि 0 0 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब क्या कि ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे, फिर अगला कोऑर्डिनेट यहाँ पे, और हमारे पास कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट चला जाएगा लाइक दिस। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अब इसका ग्राफ किधर बनेगा, उधर ही इधर। आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज मैंने 10 0 ले लिया इस वाली इक्वेशन के लिए, 10 0 ले लिया, तो इसमें ज़रा पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0, तो x में से 10 माइनस वाई 0 और ये हमारे पास 0, तो 10 में 0 हो गया 10, ये हमारे पास कुछ ऐसा है। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? क्या 0 बड़ा होगा 10 से? नहीं होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब ये जो इक्वेशन है मैंने कोऑर्डिनेट लिया ये वाला और ये हमारे पास आ गया फॉल्स, मतलब हमें रीज़न लेना होगा ये वाला। तो हमारे पास क्या मैं कह दूं, इसका एरो ऊपर की तरफ और इसका एरो भी ऊपर की तरफ। अब मैं बात करता हूं फोर्थ की, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या कि दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब मुझे बताओ कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है। देखो हमें देखना सिर्फ फर्स्ट, मतलब 1 2 3 4 और 5, ये तो होगा नहीं क्योंकि तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस रीजन को देखते हैं। यस देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें सब में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन क्या हो, सॉरी नीचे वाला नहीं, सॉरी आई एम रियली सॉरी। देखो ये नीचे वाला प्लीज़ मत कट कर देना, ये वाला नहीं है क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस पोर्शन की। होप से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 15। और आप चाहो तो इसको लिख दो शेडेड पोर्शन। क्या नाम दोगे इसका, ओ यहाँ पे इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट आएगा। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं, ये वाला कोऑर्डिनेट। सो होप्स आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो चुकी है। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम इसके बाद चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ अभी हमारा मिससेलेनियस एक्सरसाइज बची हुई है, उसको भी ज़रूर करना क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है क्वेश्चन मिससेलेनियस से मिलते जुलते हमें मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6 एंड एक्सरसाइज 6.3। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिससेलेनियस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।